सीताराम सीताराम जय सीताराम। हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम महादेव। गजाननम भूत गणाधिसेवितमो कपित जाम्बो फल चारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। वासुदेव सुतं देवं कंस चारूढ़मर्दनमो देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम, कृष्णं वंदे जगत गुरुम, कृष्णं वंदे जगत गुरुम। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते, विद्यां देहि नमोस्तुते, विद्यां देहि नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। तो कल हम सब भक्तों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण किया। कथा का प्रसंग प्रथम स्कंद वृतांत, जब महाभारत का युद्ध पांडवों द्वारा जीत लिया गया, जीत के बाद खुशी होना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई लक्ष्य लेके चलते हैं और वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, वो संकल्प की हमारी यदि सिद्धि हो जाती है, तो जीवन में हमको आनंद की अनुभूति होना चाहिए। जिसके जो है श्रोधा धर्मराज युधिष्ठिर हैं, लेकिन युद्ध जीतने के बाद में भी वो संताप में डूबे हुए हैं। संताप किस बात का कि युद्ध तो जीत लिया, लेकिन वो युद्ध किससे? अपने सगे संबंधियों को मारकर उनको वीर गति प्रदान कर युद्ध की में विजयश्री प्राप्त हुई, इस बात का जो है संताप है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार ही ज्ञान प्राकट करने को हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण ने इस जो है लीला के द्वारा हम सबको इस बात का ज्ञान दिया है कि जीवन में सबसे बड़ा स्वधर्म है। यदि मानव तन मिला है और हम अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, तो इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं, इससे बड़ा कोई कर्म नहीं, और इससे बड़ा कोई पूजा और पाठ नहीं। जिसने जीवन में अपने धर्म का, स्वधर्म का निर्वहन कर लिया, और यहाँ युधिष्ठिर को यही ज्ञान दिया कि युद्ध आपने नहीं थोपा है, युद्ध परिस्थिति बस आपके सामने खड़ा हुआ। अब क्षत्रिय का जो धर्म होता है, उस धर्म का आप सबने पालन किया, और जिसका परिणाम ये निकला कि आपको विजय प्राप्त हुई है, तो इस विजय को आप स्वीकार करो, ये भगवान के द्वारा दिया गया फल है। और हम और आपको भी जीवन में
ये बहुत बड़ा जो पूरी जीवन यात्रा है, यही हमारा सबसे बड़ा महाभारत है। हम और आप भी दिन प्रतिदिन इस महाभारत की युद्ध में उतरे हुए हैं। क्यों? यदि हमें मानव तन मिला है तो हमें धर्म का ज्ञान होना चाहिए, तो धर्म का पालन करना है। संसार में जीवित रहना है तो धन भी कमाना, अर्थार्जन जरूरी है। और इस भूलोक पे हैं तो कामनाओं की पूर्ति भी करना है। और यही महाभारत है, क्योंकि हम धर्म के लिए, अर्थ के लिए और कामनाओं की पूर्ति के लिए पूरा जीवन भर क्या करते? संघर्ष करते। अंतिम परिणाम हम सबका क्या है? मोक्ष का है। ज्ञान ये है कि हम धर्म भी कमाएं, अर्थ भी कमाएं और कामनाओं की भी पूर्ति करें और मोक्ष को प्राप्त कर लें। इसको महाभारत में ज्ञान देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात जो है क्या किया? बोले किसी पूर्व जो पितामह हैं वो सबसे पूर्वज हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। और श्री कृष्ण जानबूझ के महाराजा युधिष्ठिर को भीष्म पितामह के पास लेके गए और भीष्म पितामह ने यही ज्ञान दिया जो हम और आप कल सुने। बोले देखो, पहली बात तो ये है कि आपने जो कुछ भी किया है वो सब ने अपने अपने धर्म का पालन किया है। वो जीवन में यही है कि जो अपने अपने धर्म का पालन कर ले, जिसको हम बोलते वर्ण और आश्रम, दोनों का यदि पालन कर रहे हैं तो फिर हम जीवन अपना, मानव जो जीवन है वो सही तरीके से जी रहे हैं और लक्ष्य को हम प्राप्त कर जाएंगे। तो सबसे बड़ा ज्ञान उन्होंने दिया। बोले आपको युधिष्ठिर जी बिल्कुल ही संताप को त्याग देना चाहिए। और फिर ज्ञान दिया कि मनुष्य के हाथ में केवल कर्म करना है। ये भगवान साक्षात श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, इनको आप और हम सब अभी तक अपने सगे संबंधी और सामान्य मानव की तरह व्यवहार करते रहे। ये इनकी क्या है? महानता है। बशर्ते कर्म हमारे हाथ में है, उस कर्म को हम 3 चीजें बताई कर्म करने के लिए। बहुत सुंदर बात है। एक, नेक नियत होना। कर्म करते समय हम पहले से बद्यांती को लेके, बुरी भावना को लेके कर्म कर रहे हैं, फिर आप वो कर्म नहीं आपका। नेक नियत होना और पूरी ईमानदारी और उस कर्म के प्रति निष्ठा होना, उस समय की तत्परता होना। समय की तत्परता कर्म से जुड़ी हुई है। हमने आपको बुलाया कि भाई मेरे को मदद कर दो, आप मेरे को स्टेशन तक छोड़ दो। आपने आज्ञा का पालन किया, हमको बिठाला, स्टेशन तक लेके गए, लेकिन कब छोड़ा? जब ट्रेन चली गई। तो आज्ञा का पालन हुआ, आपने स्वधर्म का भी पालन किया, लेकिन समय की तत्परता, कोई फायदा नहीं हुआ ये कर्म करने से आपके से। तो समय का भान होना, ज्ञान होना ये जीवन में बहुत जरूरी है। इसीलिए बोलते हैं कि समय को जांच के। तो ये ज्ञान जो है भीष्म पितामह ने दिया कि बोले इसमें आप सबका, पांडवों का दोष नहीं है, दोष तो है शत्रु पक्ष का, जिन्होंने अनीत पे, अधर्म पे अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की थी। और उस अनीत और उसके अधर्म का यही फल होता है कि राज सत्ता तो चला ही जाता है, वो जीवन भी समाप्त हो जाता है। इसलिए कौरवों का समाप्ति हुई है। इसलिए आपको किसी प्रकार का शोक करने की जरूरत नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो कल उन्होंने बताया था, उसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर, जो वेद व्यास जी ने अपने चौपाई में लिखा हुआ है, उसमें श्रीमद् भागवत में लिखा है, उसी को हूबहू गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी चौपाइयों में लिखा कि भगवान क्या है। ये श्री कृष्ण को आप जान नहीं रहे हो, इनको सामान्य पुरुष समझ रहे हैं। ये ज्ञान विभीषण किनको दे रहा? रावण को दे रहा। अरे ये साक्षात अवतार हैं, ये तो लीला कर रहे, तुम पागल समझ नहीं पा रहे हो। और वही बात जो है विभीषण, यहाँ भीष्म पितामह ने सब पांडवों को दिया कि तुम आज तक नहीं जाने के भगवान श्री कृष्ण। कौन भगवान श्री कृष्ण हैं?
उसको आप सुनो। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। वहां विभीषण बोलता, यहां भीष्म पितामह बोलते हैं कि बोले तुमने किसी को नहीं मारा है। ये भगवान श्री कृष्ण जो सामने खड़े, ये काल के भी काल हैं, जिसकी आई नहीं उसको कोई मारने वाला। तो इसके लिए पहली बात बता दिया, ये काला के काला है। और ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजीत अनादि अनंता। भगवान श्री कृष्ण के लिए यही शब्द गोस्वामी तुलसीदास राम के लिए लिखे हैं। बोले ये ब्रह्म हैं, साक्षात ब्रह्म हैं, इनको आप अवतारी मत, अवतारियों के अवतार हैं, ये अवतार प्रकट करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्म हैं। और इनका एक नाम नहीं, अनामय है, इनका कोई नाम जो जिस भाव से पुकारो वो ही इनका नाम हो जाता है। और अजन्मा है, इनका जन्म नहीं होता है। तो लीला के लिए आपको हमको सबको दिखाई, ये भगवान श्री कृष्ण का जन्म मत मानो कि इन्होंने देवकी वसुदेव के गर्भ से, अरे ये तो लीला करने के लिए साक्षात आपके सामने प्रकट हुई। और भगवंता है, भगवान है। भगवान कौन होता है? भगवान का 6 ऐश्वर्य जिसके पास हैं उसको भगवान बोलते हैं। परम सुंदर, परम ऐश्वर्यवान, परम धनवान, परम जो है धर्मनिष्ठ, परम कर्तव्य परायण और परम दयालु, ये भगवान है। सब पे, आप पे भी ऐश्वर्य हो सकता है, लेकिन परम ऐश्वर्य, आप ऐश्वर्यवान हो सकते हो, आप सुंदर हो सकते हो, लेकिन परम सुंदर नहीं हो सकते। भगवान के पास ये 6 ऐश्वर्य हैं कि इनकी संपत्ति, यदि धन की कहो बात, धन हो सकता, कुबेर के पास भी धन था, लेकिन परम धन का कुबेर भी माल, परम धन नहीं लगाया जाता, लेकिन परम जिसके सामने लग जाता है वो केवल जैसे परम पिता परमेश्वर, उसके ऊपर कोई पिता नहीं, ऐसे ही भगवान है। ये बोले ये श्री कृष्ण हैं। इसके लिए आप लोग इस चक्कर में मत पड़ो कि जो है, और व्यापक कण कण में व्याप्त है। आप जहां चाहोगे, जहां खोजोगे, भगवान वहां प्रकट हो जाएंगे। आपके अंदर वो शक्ति और भाव होना चाहिए, और इनको कोई जीत नहीं सकता। ये युद्ध लड़ा रहे थे ना, ये चाहते तो पल भर में कौरवों का साफ कर देते, लेकिन नहीं, आपके द्वारा कर्तव्य करा के, कर्म करा के, क्षत्रिय धर्म का पालन करा के उसके बाद महाभारत पूरा कराया। क्योंकि इनको कोई जीतने वाला आज तक, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि भीष्म पितामह इसी बात को बोल रहा है कि इनको कोई जीतने वाला अनादि है। इनका प्रारंभ भी पता नहीं है, अंत भी पता नहीं है, कब इनका जन्म हुआ और कब समाप्त हुआ है, ये कोई आज तक जानता नहीं है। और अनंत हैं, जिसका कहीं भी कोई ठिकाना, जिसको जैसे क्या बोलते हैं, अनंत आ जाता है, इन्फिनिटी, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, जोड़ बाकी नहीं किया जा सकता। ऐसे ये भगवान हैं। लेकिन ये भक्तों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जो बात बोला वो ही ठीक जो है भीष्म पितामह बोल रहे हैं। बोले ये साधारण नहीं है, ये भगवान जरूर हैं, लेकिन ये किससे बंधे हुए हैं? गोदुज धैन देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनुधारी। ये बोले गौ माता, गौ माता का स्वरूप जो है, गाय का स्वरूप पशु नहीं है, ये धरती माता ही आपकी गाय माता है। संसार का जो भी प्राकट करने वाली गौ स्वरूप बताया गया, तो सबसे पहले धरती माता ही गौ माता है। तो बोले पहले धरती माता की, उस पर रहने वाले ब्राह्मणों की, जो ब्रह्मत्व, जो ज्ञान को जानते हैं, और उसके बाद जो है जितने भी देव पुरुष हैं, और फिर जितने भी भक्त हैं, उन पे सब पे कृपा करने के लिए ये हर समय समय पर क्या करते हैं, मानवता धारण करते रहते हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण भी ये लीला कर रहे हैं। इन्होंने अपना श्री कृष्णमय रूप आपके सामने प्रकट करके और सबको उस माया में उलझा के रखा हुआ। इसलिए अब अंतिम समय में मेरे को दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा, क्योंकि मैंने भी इन पे बहुत बाण मारा, और हमको ये ज्ञान नहीं था कि ये भगवान इनको मारने वाला कोई आज तक पैदा नहीं हुआ।
क्यों? इनके लीला से हम भी ग्रसित थे, लेकिन आज मेरे को इस बात का ज्ञान हो गया तो पांडवों को चेता दिया, बोले अब ये गलती मत करना, ये कोई तुम्हारे सगे संबंधी नहीं है, एक साक्षात भगवान है। और इनका क्या स्वभाव? जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। किसकी आनंद किसको प्रदान करते? भक्तों को आनंद। जन रंजन, जो इनके आदमी हैं, जो इनके उनको क्या आनंद प्रदान करने के लिए इनका अवतार होता है। वो दुष्ट लोगों का नाश करने के लिए होता है। जो दुष्ट प्रवृत्ति होते हैं ये अपनी लीला के द्वारा उनको समाप्त करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ से अभी तक यही लीला किया। जिसको मरना था वो दुष्ट था, और जो उनके प्रेमी थे वो आप सब लोग यहाँ सामने खड़े हो, क्योंकि मैं भी अधर्म का साथ देते हुए और मैंने इनको ललकारा था। तो आज मेरी भी गत है कि मैं इस जो है बाणों की सरसैया पे लेटा हूं, जबकि मेरे को इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन मैं अधर्म के साथ खड़ा हो गया तो आज मेरी ये गत हो गई पांडव युधिष्ठिर। इसलिए आपको किसी भी प्रकार से शोक करने की जरूरत नहीं है। और क्या बता दिया है? ये वेद, वेद मतलब ब्रह्मवाणी, जो संसार जिस पे टिका हुआ है, जो नीति धर्म कर्म सब केवल वेद से आधारित है। और वेद और धर्म इनकी रक्षा करने के लिए ही भगवान का प्राकट होता है। और ये भगवान श्री कृष्ण इसीलिए प्रकट हुए हैं, ये साक्षात परब्रह्म हैं। इसलिए आप जो है किसी भी प्रकार से शोक मत करो। बहुत व्यापक उन्होंने इस पे ब्रह्म ज्ञान दिया, अपना उपदेश दिया। फिर बोले एक और संशय मत करना, तुम ये मत देखना कि श्री कृष्ण ये खड़े यही श्री कृष्ण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको लिखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो यो मैं जाना। यही लिखा संस्कृत में कि समान रूप से हरि पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कम ज्यादा नहीं है, समान रूप से व्याप्त हैं। जहां उनको केवल एक ही बंधन है, जहां प्रेम प्रकट हुआ वहां वो प्रकट हो जाते हैं। केवल भगवान का जो स्वरूप है वो प्रेममय स्वरूप है। आप प्रेम करो तो तुम्हारे सामने तुरंत प्रकट हो जाएंगे। केवल एक ही जो है भगवान को प्रकट करने का साधन है कि हम जो है निष्कपट होके, निश्चल होके और बिल्कुल सरल हृदय से भगवान की शरणागति कर लें, भगवान से प्रेम करने लगे। बोले ये किसी क्या बोला, देश काल विदुषहु माही, कहो सु कहाँ जहाँ प्रभु नाई। और ये भगवान न तो किसी देश में बंधे हुए हैं, न किसी कालखंड में, बोले सवेरे ही भगवान मिलते शाम को नहीं मिलते। भारत में मिलेंगे लेकिन अमेरिका में नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। न देश से बंधे, न किसी काल से बंधे, न किसी दिशा से बंधे। ये व्यापक ज्ञान है, ये जो है सर्वत्र ज्ञान है। बोले उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये सब कर्मकांड बता दिया कि उत्तर को मुंह करेंगे तो भगवान और दक्षिण को यमराज, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बोल रहा है सब जगह भगवान है, किसी भी दिशा में, किसी भी कहीं भी खड़े हो जाओ, कहाँ भगवान नहीं है? सब जगह भगवान है, बशर्ते उनको प्राप्त करने के लिए मेरे अंदर इच्छा होना चाहिए, जिसको बोलते निष्काम भक्ति। और निष्काम भक्ति यदि प्रकट होती है तो भगवान उस भक्त को आनंद प्रदान करने के लिए कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी स्थान में प्रकट हो सकते हैं और उसको अपनी जो है फलाभूत प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से ज्ञान दिया। कल हम सब लोग जो है इसको और बहुत विस्तार से है, क्योंकि ये महाभारत की कथा है तो श्रीमद् भागवत में संक्षेप से लिया हुआ है वेदव्यास जी ने। लेकिन इसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण में भीष्म पितामह का जो है अंतरात्मा समाहित हो गई, सब देवताओं ने जय जयकार किया है, फूल पुष्प वर्षा हुई। कल कथा यहाँ तक हम लोग सब सुन चुके थे। अब क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण की एक जो है ये लीला थी, युधिष्ठिर को लाए, ज्ञान हो गया। अब उनको समझ में आ गया, क्योंकि उन्होंने विश्वास था भीष्म पितामह पे कि यह सत्यवादी नहीं है, जो ये बोलते हैं वो अकाट सत्य बोलते हैं। यहाँ हुआ, अंतिम संस्कार हुआ, अंतिम संस्कार होके सब फिर से जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ में और हस्तिनापुर में आके और यहाँ सिंहासन पे विराजमान हो गए। क्रियाकर्म करने के बाद में अब यहाँ सिंहासन पे विराजमान हो गए और यहाँ क्या धर्म पूर्वक राज का संचालन, धर्मराज खुद राजा हैं, तो
पूरे हस्तिनापुर का पांडवों का धर्म के अनुसार यहाँ संचालन होने लगा। सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछ लिया कि अरे धर्मराज जो युधिष्ठिर हैं उनको तो संसार से कोई वो नहीं था, वो तो बैरागी त्यागी थे। वो तब भी देखा कि उनको जो है किसी उससे बाद वो तो धर्मराज हैं, तो उन्होंने किस प्रकार से पूरी राजसत्ता को चलाया, उनके भाइयों ने किस प्रकार से व्यवहार किया। तो ठीक यहाँ जो है राम राज का उदाहरण दिया कि प्रभु श्री राम का राज पहले हो गया था, बाद में कृष्ण अवतार हुआ, तो राम राज का उदाहरण दिया कि जैसे भगवान राम बड़े थे और सब भाई और पूरा परिवार जब राम राज स्थापित हो गया तो उनकी आज्ञा में, उनके अनुसार, उनकी भृगुटी के सारे से उनका आज्ञा का पालन करते थे। ऐसे ही सभी पांडव युधिष्ठिर जी की आज्ञा का 100% पालन करके वो जीवन के साथ मुंह नहीं छिपाते थे। रामराज में क्या बोला गया है कि भगवान राम का मुंह देखते हुए कभी लक्ष्मण जी, कभी भरत, कभी शत्रुघ्न इस बात के लिए लालायित रहते थे कि भगवान मेरे को कोई काम बता दे, भगवान मेरे को कोई सेवा दे दे। तो संसारियों का हम और आपका यह है, यदि काम चल रहा हो तो पीछे झुक जाएंगे कि काम ना लगा दे। भाई परिवार में भी यदि ये होता है कि ऐसा हो जाए कि बोले काम आ जाए, अरे बोले हमको ही लगा देंगे और हमारे ऊपर ही वजन रख देंगे तो छुप जाओ, क्योंकि काम हो रहा है, संसार चल रहा। लेकिन भगवान की ऐसा ही जो था, बोले 100% सब जो है महाराजा युधिष्ठिर का सम्मान करते थे और उनकी पूरी बात का जो है जब सब तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया, ये थोड़े समय में नहीं हुआ, ये कालांतर में ऐसे चलता रहा, हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अब फिर बोला, बोले भाई अब सब कुछ हो गया, लीला यहाँ की उनकी समाप्त हो गई। बोले हस्तिनापुर में आप ठप्पे के साथ राज करो, मेरा द्वारका खाली पड़ी हुई, वहाँ भी हमारे भक्त लोग, उनको भी आनंद प्रदान करना, उनकी भी जान सूख रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बार सबसे फिर से निवेदन किया और अब जो है महाराज से आज्ञा प्राप्त किया, क्योंकि अब महाराज राज सिंहासन पे बैठे हैं। महाराज युधिष्ठिर से आज्ञा प्राप्त किया और भगवान श्री कृष्ण ने, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर जी तुरंत बोले, बोले प्रभु आप जैसे साथी को कौन बोल सकता कि आप चले जाओ। भाई ये पूरा साम्राज्य आपका है, आपका ही दिया हुआ, आपने सब कुछ किया, ये पांडव आपकी वजह से ही हैं और आप बोल रहे हैं कि हम चले जाएं। ये तो आपकी इच्छा पे है, ना कोई आपको रोक सकता है और ना कोई जाने के लिए कह सकता, क्योंकि प्रभु अब मेरे को ज्ञान हो गया है। अभी तक हम थोड़ा बहुत आपके सगे संबंधी माया में डूबे हुए थे, अब मेरे को ज्ञान हो गया कि प्रभु आप जो है जाना चाहोगे तो कोई रोक नहीं सकता और रुकना चाहोगे तो कोई भेज नहीं सकता। ये आपकी लीला है प्रभु, लेकिन मेरी तरफ से तो यही आज्ञा है, यही अनुरोध है, यही प्रार्थना है कि आप यहीं हस्तिनापुर में रहिए और यहीं आनंद से हमारे राज में जो है कृपा बसाए रहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जो है जाने के लिए बोला, तो यहाँ जो है वास्तव में जैसे राम का वनगमन हुआ था, राम का तो पूरी अयोध्या शोकाकुल हो गई थी, ठीक इसी प्रकार से जो है हस्तिनापुर पूरा शोकाकुल हो गया। अब हस्तिनापुर में पहले माता कुंती, उससे पहले सत्यवती हैं, फिर कुंती हैं, सुभद्रा हैं और उसके बाद जो और माताएं हैं, गांधारी हैं और धृतराष्ट्र भी हैं, ये सब इसी परिवार में रह रहे हैं, वो आगे कथा आएगी। धृतराष्ट्र से लेके सब पांडव और पूरा हस्तिनापुर अश्रुपात कर रहा है कि भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि ज्ञान हो कि हम इतने बड़े भाग्यशाली थे कि प्रतिदिन हमको इनको दर्शन करने को मिल रहे थे। हम तो जानते ही नहीं थे कि साक्षात परमपिता परमेश्वर परब्रह्म है और हमारा भाग्य देखो कि हम रात दिन इनके साथ में रहे और इन्होंने मेरे को दर्शन दिए, मेरे पे इतनी बड़ी कृपा बरसाते रहे। लेकिन अब भगवान जाने के लिए बोल रहे, इसलिए सभी जो है शोकाकुल हो गए। एक बार कुंती माता ने फिर भगवान से प्रणाम किया और फिर एक ही चीज मांगा कि निष्काम भक्ति प्रभु आप प्रदान कर देना, इस सुख वैभव में मैं डूब ना जाऊं। ये आपकी संपदा दे दी, राजसत्ता इतना बड़ा चलाएंगे, संचालन इसकी, मैं भी जो है इसमें हस्तिनापुर में बैठ के, क्योंकि दादी हैं, और बोले ऐसा ना हो कि मैं, इसलिए
बोले केवल निष्काम भक्ति दो कि प्रभु आपके चरणों में हमारी हर समय भक्ति बनी रहे, रात दिन आपकी याद आती रहे, इसीलिए मैंने विपत्ति मांगी थी, इस सुख से मेरे कोई लेना देना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बोले बिल्कुल माता, आपका जो हृदय है वो निश्चल है, निष्कपट है और आप बहुत सरल हृदय की हैं। आपने जीवन में जितना कष्ट उठाया अब भगवान उतना ही आपको आनंद प्रदान करने वाला, और ये सत्य है। हम जीवन में यदि कष्ट उठाए हैं लेकिन उसमें धर्म और हमने जो है नीति नहीं छोड़ी है, तो पक्का आप मान लीजिए कि भगवान जो है एक बार समय बदलते हैं और फिर आनंद प्राप्त करने को होता है। बोले इसलिए आप आनंद को भोगिए और आनंद के साथ रहिए, अपने संयम नियम से धर्म को पालन करते हुए वो जीवन को आनंद प्राप्त कीजिए। यहाँ जो है बहुत ही सुंदर कुंती माता ने जो है भगवान की स्तुति की कि आप सर्वेश्वर हैं, सर्वाधीश्वर हैं और आप ही जो है जगत के पालनहार हैं। ये अब मैं जान गई हूँ, मेरे पे कृपा दृष्टि बनाए रखने। इसके बाद अब पांडवों को क्या किया है, भगवान श्री कृष्ण ने नाना प्रकार से उपदेश दिया, सांत्वना दी। बोले भाई आप कुछ नहीं है, सत्ता मिली है, ये आपका भाग्य है, आपके उससे मिली है, आपके कर्म से मिली है, सीधा सीधा बताया। बोले इसमें आप जो है पिछला भूल जाइए, अब भविष्य को देखिए और अच्छी तरीके से राजसत्ता का संचालन कीजिए। यही जो है धर्म और नीति के हिसाब से। अब धर्मराज को क्या धर्म नीति सिखाना, लेकिन भगवान है। और यहाँ भी जो है क्योंकि धर्मराज भी मानव लीला कर रहे हैं, युधिष्ठिर के रूप में प्राकट्य हैं, तो यहाँ भगवान ने अच्छी तरीके से बहुत सा उपदेश दिया और एक आश्वासन दिया, ये हम और सबके लिए है कि जब आपको जरूरत होगी तब हम आपकी विपत्ति में तुरंत खड़े होंगे। जब आपको जरूरत, जब बुलाओगे मतलब हम प्रगट हैं। और भक्त के लिए यही भगवान का सबसे बड़ा आश्वासन रहता है कि जब आर्तनाद निकले प्रभु तो आप मेरे सामने प्रकट हो जाओ, आखिरकार आपकी कृपा हमारे ऊपर बढ़ जाए। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया कि हर समय मैं आपके साथ हूँ और हर जब पुकारोगे तब श्री कृष्ण आपके हस्तिनापुर में हाजिर रहेंगे। और निश्चिंत होकर पांडवों को यहाँ जो किया, अब हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान हो, तब तक चारों तरफ पूरा जो है हल्ला हो गया, पूरा जो है साम्राज्य इकट्ठा हो गया। ऋषि महात्मा संत जिनने भी सुना कि भगवान श्री कृष्ण अब हस्तिनापुर से द्वारका के लिए प्रस्थान करने वाले हैं, तो सब लोग जो है अब भगवान श्री कृष्ण रथ पे सवार हो गए। और रथ पे सवार होने के साथ में जैसे ही भगवान श्री कृष्ण रथ पे सवार हुए और जिसको जिस प्रकार से मिलना चाहिए था, जिससे जिस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए था, वैसा व्यवहार किया और शंख ध्वनि होने लगी। भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार एक बार होने लगी। अब यहाँ नगरवासी हैं सब जो है, और जो माताएं हैं पांडवों की, वो सब अश्रुपात करते हैं और इस ब्रह को सहन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कन्हैया जिस प्रकार से हम सबका साथ दिया है वो एक बहुत बड़ी बात होती है। कोई कष्ट में साथ में आता है, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का आनंद में साथ नहीं दिया। जिस समय वो घोर कष्ट में थे उस समय साथ दिया, और वो यदि अब आनंद में छोड़ के जा रहा है तो ये अशोक्ति नहीं है, ये बहुत बड़ी बात। वो बात याद आती कि ये मेरे लिए जान लगा के खड़े रहे, आज जो है जा रहे हैं जब हमको जो सुख शांति प्रदान करके, तो सब जो है अश्रुपात करते हैं। और जो नगर की नारियां हैं वो तो चौहट्टे पर छज्जों पर चढ़ के और भगवान के दर्शन करने के लिए लालायत थे चारों तरफ। बोले भगवान के चमत्कार से ये घटित हुआ है, ये भगवान साक्षात परब्रह्म हैं। तो नगर की जितनी भी नारियां बोले हम तो सौभाग्यशाली थे, लेकिन अब भगवान ने मेरा जो है क्या कर दिया, भाग्य जो है खराब कर, क्योंकि साक्षात भगवान हमारे सामने थे और हम इनके दर्शन करते रहे। ये साक्षात परमेश्वर हैं। नारियां ऊपर चढ़ के बोले ये परमेश्वर हैं, ये सृष्टि को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, ये पालन करते हैं और ये सृष्टि का लय कर देते हैं। इस प्रकार से जो है सब नारियां बहुत क्या कर रही हैं, आर्तनाद करते हुए भगवान को अंतःकरण में बिठा के वो बोल रहा है कि एक बार भगवान हमारे अंतःकरण में बैठ जाए तो मेरी बुद्धि शुद्ध पवित्र हो जाए। और ये भक्त का है कि भगवान का प्राकट्य यदि अंतःकरण में हो गया तो फिर हमारा अंतःकरण अपवित्र नहीं रह सकता, अर्थात हम भगवान की भक्ति से लग जाएं। तो सभी स्त्रियों ने संकल्प किया कि आज के बाद भगवान श्री कृष्ण की इच्छा मेरे हृदय से बाहर जाने वाली नहीं है। फिर
101 चतुर, क्योंकि हमारी माताओं में ज्ञान बहुत होता है। तो दूसरी बोलने लगी, अरे बोले अपनी भाग छोड़ो, उस ब्रजमंडल की बात करो, ओ यशोदा मैया की बात करो, ओ वसुदेव की बात करो, और देव और किसकी, यशोदा की, वसुदेव की बात करो कि जिन्होंने जन्म दिया, पालन किया और उनकी बाल लीलाओं का साक्षात दर्शन किया। तो उनके भाग्य का हम जो है, वसुदेव और देवकी ने जन्म देके भगवान को जन्म दिया, कितने बड़े भाग्यशाली हो, कितनी तपस्या की होगी। हम तो केवल दर्शन मात्र से आनंदित हो रहे हैं, उनको तो खिलाने का मौका मिला भगवान को। और फिर बोले एक काम और करो, यदुवंशियों की बात करो कि जिन्होंने यदुवंश कुल को जो है चुना इस लीला के लिए। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भगवान लीला अवतार हैं, लीला के लिए आए, लेकिन यदुवंशियों को चुना क्योंकि वो भगवान के परम भक्त थे। इसके बाद बोले ये तो छोड़ो, और तीसरी बोल दी, अरे उन गोपियों की बात करो जिन्होंने रहस्य लीला से लेके नाना प्रकार की लीलाएं, बाल लीला से लेके सभी लीलाओं का आनंद उठाया है। तो उनके भाग्य की को आज कौन गणना कर सकता है, वो कितनी भाग्यशाली है, उन्होंने कितनी तपस्या की होगी, तब कहीं साक्षात भगवान का इस प्रकार से दर्शन मिला, भगवान को आलिंगन करने को मिला, भगवान के साथ खेलने और खाने को मिला। तो उन गोपियों ग्वाल बालों की बात करो, वो कितने भाग्यशाली है। अर्थात ये तपस्या का फल होता है कि भगवान का साक्षात हमको अनुभूत होती है। ऐसे ये सब भक्त गोपी हैं, ग्वाल बाल हैं, ये सब भगवान के भक्त हैं, वो लीला के समय भगवान के साथ प्राकट हुए हैं। इसके बाद तब तक और चतुर चौथी माता बोलने लगी, बोली अरे तुम इनकी बात कर रहे हो, ओ उनकी धर्म पत्नियों की बात करो कि उनने कितनी बड़ी तपस्या की होगी। अरे रुक्मिणी जैसी, सत्यभामा जैसी और जामवंती जैसी, अरे जिन्हें कितने को उनको उनका जो है अर्धांगिनी बनने का मौका मिला, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का मौका मिला, दिन प्रतिदिन उनका जो है क्या है, ये मुखार बिंदु देखने का मौका मिला। तो उनकी आत्मा की बात करो, वो कितने भाग्यशाली हैं। अर्थात सभी जो भगवान के सानिध्य में हैं, इस प्रकार से दुखी तो हो रही हैं, लेकिन फिर भी अपने भाग को भी बना रही कि कम से कम जितने दिन भगवान मेरे सानिध्य में रहे, उतने दिन तो मैंने इनके मुखार बिंदु का दर्शन किया, इनके चरणों को दर्शन किया। भगवान चले जाएंगे, लेकिन भगवान की छब मेरे हृदय में बस गई है, इसको कभी कोई नहीं ले जा सकता। ये मेरे हृदय में रहने वाले हैं और मैं आनंद से रहने वाली हूँ। इस प्रकार से जो है बात किया। भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण नहीं है, जिनके पुत्र प्रद्युम्न जैसे हैं, जिसके पुत्र सांब जैसे हैं, जिनके पुत्र आम्ब जैसे हैं, बोले ऐसे ऐसे पुत्र उनके प्रकट हुए हैं। तो भगवान कोई सामान्य नहीं है, इन सब भाग्यशाली हैं और इनकी अनंत तपस्या के कारण भगवान इस प्रकार से लीला में मौका देते। हम भी सब भगवान की यदि भक्ति करें तो भगवान हमको भी अपनी लीला में मौका दे सकते हैं। ये भक्त की भक्ति का प्रभाव होता है कि भगवान के सानिध्य में हमको जो है नहीं है तो इस संसार में हमको अनुभूत होने लगती है। इस प्रकार की भगवान की लीला है। भगवान आनंद से लीला करते जा रहे हैं। अब रथ हाँक दिया गया है और पांडव पीछे पीछे चले जा रहे हैं, घर से नहीं छोड़ दिया, पीछे पीछे चला दिया। और जबरदस्ती भगवान श्री कृष्ण बोला, नहीं नहीं प्रभु, द्वारका तक सेना जाएगी पांडवों की, आपकी रक्षा के लिए, भगवान की रक्षा के लिए सेना जाएगी। सेना के साथ भगवान चले हैं। भगवान ने विनम्र निवेदन किया। पांडव जो है शोक में डूबते हुए वापस आए। भगवान जो है, अब ये सब पहले देश के नाम से पुकारे जाते थे, ये प्रदेश नहीं था, ये देश था। क्योंकि अब व्यापक व्यवस्था बढ़ती गई तो बोले इस प्रकार से कई देशों को पार करते हुए भगवान श्री कृष्ण अब कहाँ से चले? हस्तिनापुर से। दिल्ली के बाजू में हस्तिनापुर है, जो अपन फरीदाबाद और ये सब देखते हैं ना, ये हस्तिनापुर है, इधर को मथुरा के साइड में। और उधर से भगवान जब चले हैं तो सीधे कहाँ आए? विदर्भ में आए, इधर, हाँ गुजरात में। तो विदर्भ ये पूरा जो है वहाँ, इसको पहले बोलते थे समृद्ध अनर्थ प्रदेश, देश समृद्ध था, अनर्थ देश के नाम से जाना जाता था। तो भगवान की जो है शोभा यात्रा बहुत, और जिसमें रास्ते में जिसको भी पता लग रहा कि भगवान श्री कृष्ण
पांडवों को विजय दिला के, पांडवों का खोया हुआ राज पांडवों को देके, धर्म की स्थापना करके, कौरवों का नाश करके उन निकली। जब ऐसा सूरवीर निकलता है तो सब कोई जैसे अरे हम केवल एक क्रिकेट का मैच जीत जाएं तो हम कितना स्वागत सत्कार होता है। यहाँ तो भगवान साक्षात जो है कौरवों को नाश करके पांडवों का जो है राष्ट्र स्थापित करके आ रहे हैं। तो पूरे रास्ते में लेके लोग बाग भेंट भलाई स्वागत सत्कार भगवान का यहाँ से लेके और कहाँ तक, जब तक भगवान जो है द्वारका में नहीं पहुँच गए तब तक नाना प्रकार से भगवान का स्वागत सत्कार हुआ। भगवान अब जो है द्वारका में मंगल प्रवेश करते हैं। द्वारका वासियों को भी मालूम चला, काफ़ी समय हो गया था भगवान को, तो द्वारका वासियों ने तुरंत नगरी को सजाना, बोले भगवान आ रहे हैं, हल्ला हो गया। तो नगरी को पूरा सजाया गया है और सजाने के बाद में सब जो है शहर छोड़ के, द्वारका छोड़ के भगवान को बाहर ही लेने के लिए खड़े हो गए हैं और मंगल कलश से जो है भगवान का स्वागत किया जाना है। सब आरती लेके, सब पुष्पों के थाल भरे हुए हैं और भगवान के आगमन में यहाँ ठीक दृश्य ऐसा हुआ है, श्रीमद् भागवत में ठीक ऐसा लिखा गया जैसे भगवान राम 14 वर्ष के बाद वनवास में रावण पे विजय प्राप्त करके और अयोध्या में आए थे। जिस प्रकार से अयोध्या को सजाया गया, अयोध्या वासी जिस प्रकार से भगवान राम की प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान राम कब वापस आएंगे तब मेरे मन को शांति मिलेगी, ठीक इसी प्रकार से द्वारकावासी भगवान की दिन प्रतिदिन केवल एक आराधना करते थे कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से कब वापस आएंगे, कब मेरे मन को शांति मिलेगी, कब भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त होंगे। क्यों? वो भगवान की अनुभूत कर चुके हैं। और भक्त का यही होता है कि अनुभूत हो जाने के बाद में यदि भगवान विलग हो जाएं तो फिर उसको जीना मुश्किल है। जैसे नारद जी ने बताया था कि एक बार भगवान की झांकी दिखी, उसके बाद झांकी नहीं दिखी तो देह त्याग का कर दिया, लेकिन बोले भगवान के बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ। ये भक्ति है और उसी भक्ति को सभी द्वारकावासी जी रहे, साक्षात जी रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसमें बड़ा सुंदर बोला है कि भगवान गए, सबकी इच्छा कि श्री कृष्ण जी आए तो हमसे मिले, मतलब क्योंकि लालायत थे, इतने दिन बाद पहुंच रहे हैं, तो तुरंत उसी शब्दों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जैसे भगवान राम आए तो अयोध्या वासी सोच रहे थे कि भगवान राम सबसे मिले, अब हमसे मिलते हैं और आपसे नहीं मिलते तो आप कहोगे इनको ज़्यादा प्रेम करते, हमें कम प्रेम करते भगवान क्या। लेकिन भगवान तो समदर्शी हैं, समभाव हैं, वो सबसे बराबर प्रेम करते हैं, चाहे राजा हो या रंक हो। लेकिन भक्त हो तो भगवान का प्रेम सब पे बराबर बरसता है। नींद आ रही है? अरे 70 बैठ, सीधे बैठो। अब हाँ, जो ये राक्षस का वो होता है, वो प्रकट हो जाता है इसी कथा में, तो फिर नींद दिलाने लगता है। सुनो, हाँ, तो यहाँ क्या बोला है? अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोगे मिले सब ही कृपाला। अमित रूप, भगवान श्री कृष्ण के भी अमित रूप प्रकट हुए और वो सबसे पूरे एक साथ एक समय में पूरे द्वारकावासियों से मिले, जिससे जैसे मिलना था, जिसके चरण स्पर्श करना था। भगवान श्री कृष्ण भगवान के रूप में नहीं है, लीला के रूप में है। यदि उग्रसेन है तो उनके चरण स्पर्श करना उनको, क्योंकि वो उनके महाराज हैं। भगवान श्री कृष्ण राजा नहीं है, महाराज नहीं है, उन्होंने राजगद्दी स्वीकार नहीं की, वो केवल लीला कर रहे। तो जिसको जिस हिसाब से, यहाँ भगवान राम का भी यही था, लीला में आए, जिसके चरण छूना उसको चरण छुआ, जिससे मिलना उसको मिला, जिसको छाती से लगाना उसको छाती से। हर प्रकार का व्यवहार जो होना चाहिए लीला का मर्यादा रखते हुए, यहाँ भगवान श्री कृष्ण भी सबसे मिलते हैं, जैसे राम जो है अयोध्या से में आके सबसे मिलते हैं। ये भगवान का खेल है। और क्या बोला? कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की, किए सकल नर नार विश्व। और एक ही बार भगवान ने जैसे देख दिया है ऐसे करके, ये भगवान की दृष्टि है, हम और आपकी नहीं है। भगवान ने एक बार ऐसे देखा, शोक संताप सब समाप्त हो गया, भूल गए कि भगवान कहाँ गए थे, कहाँ से आए। ऐसे ही द्वारका वासियों को भगवान श्री कृष्ण ने एक बार देखा, पूरे
दुख भूल गए, आनंद ही आनंद जो है प्राप्त होने लगा। ये भगवान की कृपा दृष्टि का प्रभाव है कि जीवन में हमने कितने भी दुख भोग लिए हों, सब यदि भगवान की एक बार हम और आप पे कृपा दृष्टि हो जाए, सब दुख भूल जाते हैं। बोले बस अब भगवान की कृपा हो गई, अब हमें कोई चिंता करने की जरूरत है। ये ईश्वरी विधान है और इसलिए बोलते हैं। फिर क्या बोले, छन महोत्सव मिले भगवाना, उमा परम यह काऊ न मरम यह काऊ न जाना। भगवान शंकर पार्वती जी को राम कथा सुनाने में बता रहे कि क्षण में सबसे भगवान मिल लिए, यही भगवान का खेल है। लेकिन इस मरम को कोई नहीं जान पाया। हम भी सोचे कि भगवान सबसे पहले हमसे मिले और आप भी सोचे कि भगवान सबसे पहले हमसे मिले। और भक्त सब जो है भगवान सबसे मिलते हैं और सब यही चाहते हैं कि भगवान सबसे ज़्यादा मेरे को चाहते हैं। भगवान को भक्त प्रिय है और भक्त के साथ जो प्रेमी है वो प्रेम प्रिय है। इसीलिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही अब राजोचित, क्योंकि विजय करके आए, तो अब ये लीला अलग है कि विजय करके आए हैं। तो जैसे कोई विजय श्री करके और अपने जो है राज्य में प्रवेश करता है, ऐसे राजा का स्वागत होता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का भव्य स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण जो है लीला में हैं, सब लोग मिल लिए, लेकिन धर्म पत्नियां बेचारी देख रही कि कब अंदर आएंगे, इतने दिन होगा युद्ध लड़के आ रहे हैं। तो भगवान ने संसार को आनंद देने के बाद, ये धर्म है, अपनी धर्म पत्नियों को भी आनंद दिया, सबसे बड़े प्रेम से एक साथ मिले। अब भगवान श्री कृष्ण की जो इस समय अभी, क्योंकि बहुत काल हो गया है, तो 16,108 पटरानियां हैं, जिसमें 8 महापटरानियां हैं और 16,100 महारानियां हैं। ये 8 महापटरानियां हैं जिनसे जो है वैवाहिक जीवन जो बना हुआ था, और उसके बाद वो परिस्थिति बस 16,100 को भगवान श्री कृष्ण ने वर्ण किया, केवल उनकी इच्छा को स्वीकार करने के लिए। तो इसके लिए जो है इस प्रकार से, लेकिन सबको भगवान की एक साथ एक समय में अनुभूत हुई बस। और सब यही सोचते हैं भगवान सबसे ज़्यादा हमसे प्रेम करते, हमसे ज़्यादा किसी को। ये भगवान की माया रही कि लीला में सब परेशान रही, 8 महापटरानियाँ परेशान रही, सब यही तुलना करती रही कि हमसे, हर एक को यही गर्व था कि भगवान हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम, यही भगवान की माया है। और इसी माया के साथ में भगवान ने इतनी बड़ी लीला को, हम और आप जीवन में एक जो है पटरानी को नहीं संभाल सकते, भगवान ने 16,108 पटरानियों को संभाल के और सबको खुश रखा। ये बहुत, अभी ये कथा आएगा, नारद जी गए हैं देखने, और ये प्रसंग है उसमें कि नारद जी बोले यार बड़ी मुश्किल की बात है, हम तो एक नारी भगवान के उसमें मांगे थे, तो भगवान बोले थे कहाँ, भगवान ने नारद जी बोले कहाँ तुम जंजाल में फंस रहे हो, ये माया है, और मेरे को एक शादी नहीं करनी थी, और अपन ने 16,108 किया है, और उसके बाद में देख के तो आऊँ ये कैसे जीवन जी रहे हैं। अरे इनकी खाल बची है कि नहीं बची है, कौन किधर खींच रहा, कहाँ ले जा रहा है, क्या कर रहा है दुनिया में पर। तो ये हाल था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो है वो तो भगवान है, और भगवान ने सबको संतुष्ट किया है। और यहाँ नारद जी भी प्रणाम करके माया को नमस्कार करते हुए वापस आए, बोले प्रभु आपकी माया आप ही जान सकते हैं, काले मुड़ी की बस की बात है। इसीलिए हमको भी माया में नहीं पड़ना, केवल निश्चल भक्ति में पड़ना है। ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है कि भगवान कहाँ हैं, कैसे करते, क्या करते। बस ये मान लो कि भगवान ही सब कुछ करते हैं, इसीलिए मैं उनका दास हूँ और वो हमारे स्वामी हैं। तो लीला में आनंद आने वाला है। और यहाँ अब चारों तरफ जो है द्वारका नगरी में, तो यहाँ जो है आनंद ही आनंद होने लगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आ गए। सब नगरवासियों में आनंद मंगल हो गया, क्योंकि भगवान आए हैं। सब तरफ जो शोक छाया हुआ था, वो शोक संताप सब खत्म हो गया। वो खत्म होने के बाद में भगवान का जो है, उन्होंने पूरा जिस तरीके से अपना ऐशो आराम के साथ जो सौंदर्य प्रधान भगवान थे, उस प्रकार से द्वारका में जो है भगवान का और एक उत्सव छा गया। जैसे पतझड़ के बाद पेड़ में जब नई कोपें आती तो पेड़ बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है। यहाँ वेदव्यास जी यही बोला कि भगवान के आगमन के बाद द्वारका में एक नया उत्साह प्रकट हो गया, क्योंकि भगवान बहुत समय से चले गए थे। तो इस प्रकार से यहाँ तो भगवान के जो है क्या हो गए, सब लोग दर्शन करते। अब कौन भाग्यशाली हो गए, लेकिन दोनों भाग्यशाली हैं।
एक ने साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे द्वारका में, और जो हस्तिनापुर वाले थे उन्होंने भगवान को सीधा मन में ही बिठा लिया, बंदी बना के तो अपने हृदय में भगवान के दर्शन करते, दोनों ही भगवान के उसमें आनंद में रहने लगे। इस प्रकार से तब तक शौनक जी से ने सूत जी से प्रश्न कर लिया, बोले बहुत आनंदमय और ये कल्याणकारी कथा है, जो कोई इसको सुनता है उसके जीवन के सभी दुर्भाग्य समाप्त हो जाते हैं। ऐसा वेदव्यास जी बोलते हैं कि इस कथानक को जो कोई सुनता है उसके जीवन के सभी दुर्भाग्य समाप्त हो जाते हैं। और यहाँ शौनक आदि ऋषि भी बोले कि प्रभु आपने मेरे जीवन के सभी जो है दुर्भाग्य समाप्त कर दिए, मेरे जीवन में आनंद आ गया भगवान की अलौकिक लीला को सुन के। यही भगवान है। लेकिन प्रभु एक और था, आपने वो कथा छोड़ दी, वो जो उत्तरा के गर्भ था उसका क्या हुआ? और बोले वो श्रीमद् भागवत से यदि संबंधित हो, वो भगवान से उसका कुछ लेना देना हो, तो उस कथा को भी सुनाओ मेरे को। अब जब इस प्रकार से शौनक आदि ऋषियों ने पूछ लिया तो सूत जी बहुत आनंद में आ गए। अरे बोले वास्तव में, क्योंकि कथा आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, और बोले कि पूरा कथा का प्रसंग से लेके उसी गर्भ से जुड़ा हुआ जो उत्तरा के अंदर पल रहा है, प्रकट होने वाला। बोले ठीक है, जब आपने पूछा है तो इस कथा को भी आपको हम क्या करते, ये भी महाभारत से ली गई है कि महाराजा परीक्षित का जन्म किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से वो बड़े हुए और किस प्रकार से फिर उन्होंने, तो प्रश्न में पूरे आ गए कि जहाँ तक कथा श्रीमद् भागवत शून्य तक की कथा का जो है वृतांत इसी महाभारत में आता, तो इसी को भगवान वेदव्यास जी ने बड़े सुंदर तरीके से बताया। बोले पहले तो ये बताया कि अश्वस्थामा ने जब उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने का प्रयास किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे। वो जिसके पास भगवान श्री कृष्ण मौजूद हैं, अर्थात जब भगवान की यदि भक्ति है, उत्तरा ने सीधा शरणागति भगवान श्री कृष्ण की कर ली, तो ब्रह्मास्त्र को भगवान श्री कृष्ण ने निष्फल कर दिया। कैसे निष्फल कर दिया? जैसे कितना भी बड़ा कोहरा हो, जब सूर्य की धूप जो है आती है, जब सूर्य पूरा चमकता है तो उस पूरे कोहरे को समाप्त कर देता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तेज से ब्रह्मास्त्र के जो है प्रभाव को नष्ट कर दिया। और जब ब्रह्मास्त्र का प्रभाव नष्ट हो गया, गर्भ में ही जो है भगवान ने चतुर्भुजी रूप में शंख चक्र गदा और कमल के साथ उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को दर्शन दिए। और जब उसने भगवान के साक्षात दर्शन कर दिए तो वो व्याकुल होने लगा कि कितने जल्दी हमको भगवान के दर्शन हो जाए, ये गर्भ हमको छोड़ना पड़े। और इस गर्भ को छोड़ते हुए जब समय आ गया, क्योंकि ये प्रारब्ध का खेल है, बिगड़ समय के जन्म नहीं होता, बिगड़ समय के कुल खानदान नहीं मिलता, बिगड़ समय के जो है आपको कहाँ प्रकट होना, ये सब पहले से निश्चित रहता है। समय आ गया, उत्तरा के गर्भ से बहुत ही तेजस्वी सोम जो है सुंदर शुभ लक्षणों से भरा हुआ, और तेज बच्चे को देखते से लोग बागों को लगा कि जैसे सूर्यपुंज प्रकट हुआ है। प्रकट हुआ, प्रकट होने के बाद में हस्तिनापुर में आनंद का वर्णन वेदव्यास जी बोलते हैं कि लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि पांडवों का कुल दीपक बुझने वाला था। ऐसा नहीं था, क्योंकि यह समस्या 5 पांडव सबके पुत्र एक ही आश थी कि वंश परंपरा कौरवों का तो बुझ गया है, लेकिन पांडवों का ही बुझने वाला था। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उत्तरा से गर्भ हुआ, और गर्भ होने के बाद में जैसे यहाँ प्रकट हुआ, वैसे महाराज युधिष्ठिर ने क्या किया है, अपना जो है धन का खजाना खोल दिया। बोले दान पुण्य जितना भी हो उतना करो। ऐसा बताया गया है कि जात कर्म संस्कार होने से पहले गर्भ की अवस्था से नाड़ा छेदन होने तक श्रीमद् भागवत बोलती है,
जो दान कर दिया जाता वो महादान में आता है और वो सीधा मोक्ष को प्रदान कराता है। अब उतने जल्दी तो, लेकिन जब भी हो जाए तो यहां, लेकिन महाराजा युधिष्ठिर ने पूरा जो है ब्राह्मणों को बुला के नाना प्रकार से यहां दान पुण्य सब कुछ हुआ। तसल्ली नहीं रही, जात कर्म संस्कार हुआ और होने के बाद बैठ गए। और यहाँ महाराज युधिष्ठिर ने उनको ऋषि धौम में कृपाचार्य और नाना प्रकार के वेद ज्योतिषी वेदपादी ब्राह्मण सब प्रकट हो गए। और प्रकट होने के बाद बोले आज ही इसका भविष्य भी बता दो, क्योंकि ये पांडवों का कुलदीपक है और आज नामांकन से लेके सब वो 1 महीने बाद होता, लेकिन यहाँ जो है उत्तरा ने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसका जो है तुरंत हाल की हाल जो है विधि विधान से, वो यहाँ जोशी तो जोशी थे, उन्होंने तुरंत जो है प्रकट होके पहले तो बता दिया कि ये जो बालक पैदा हुआ है ये परीक्षाओं से निकला हुआ है। इसकी जो है गर्भ से लेके यहाँ तक परीक्षा होती आई है, तो लेकिन ये परीक्षाओं से निकला हुआ, इनका नाम परीक्षित नहीं हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अवतारी हैं, तो इनका नाम जो रखा जाएगा वो विष्णु रात रखा जाएगा। तो महाराजा परीक्षित का जो सही नाम है वो क्या है? विष्णु रात। बाद में उनको परीक्षित इसलिए क्योंकि उन्होंने सिवाय जीवन में परीक्षा देने के दूसरा काम, हर जगह उनको परीक्षा अपनी देना पड़ी और सभी परीक्षाओं में जो है क्या हुए, वो उत्तीर्ण हुए। अब ब्राह्मणों ने क्या किया, महाराजा परीक्षित का जो बालक के रूप में जन्म है और उनका भविष्य बताना चालू किया। बोले सबसे पहले ये जो बालक है ये धर्मपरायण होगा, सत्यवादी होगा, प्रजावात्सल होगा। प्रजावात्सल का मतलब जो प्रजा की रक्षा करने वाला। कैसे? जैसे गाय अपने जन्मजात जो छोटा बछड़ा होता है ना, उसकी रक्षा करते, उसको वात्सल बोलते हैं। वो हम और आप भी जो है बच्चे को जो प्रेम करते हैं जन्मजात को, वो वात्सल भाव बोलते हैं। ऐसे ही गाय बछड़े को अपने से चाट चाट के वो पूरी उसकी गंदगी को साफ कर देती, उज्जवल और निर्मल बना देती। ऐसे ही भगवान अपने भक्त के सभी विकारों का हरण करके और उसको भक्त, शुद्ध भक्त बना देते। इसीलिए भगवान का नाम एक क्या है? भक्त वत्सल। इसीलिए भक्त वत्सल बोला जाता है। तो यहाँ प्रजावत्सल बताया गया कि बोले जो है ये प्रजावत्सल भी होगा और प्रभु श्री राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम होगा और पांडवों जैसा गुणों से युक्त होगा। जो 5 पांडव हैं इनके जैसे गुणों से युक्त होगा। अब विस्तार से बताना, ये तो मेन हेडिंग था, विस्तार से बताना शुरू किया। जो सूर्यवंश के सबसे इक्ष्वाकु मनु जो हुए उनके जैसा ऐश्वर्यवान होगा। और आज हम और आप जो है अभी तक कलयुग आ गया है, लेकिन महाराजा परीक्षित का गुणगान ये सब, क्योंकि समय की गति को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था, लेकिन कलयुग को प्रतिबंधित कर दिया था महाराज परीक्षित ने। क्योंकि वो जन्म से क्या थे कि वो निष्ठावादी थे, इसीलिए उनको जो बताया गया कि इनका क्या है। अब पहला बताया, हाँ, इक्ष्वाकु कीर्तवान होंगे, राम के तरीके सत्यवादी और मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे। ये मर्यादाओं का मान और सम्मान इनके राज्य में होगा और सत्य पे चलने वाले होंगे ये। इसके बाद बोले भरत जो हुए, जिनके नाम से भारत पड़ा है, भरत जैसे ऐश्वर्यवान और ख्याति प्राप्त उनको होगी, क्योंकि जिनको पूरा जो है त्रिलोक जान जाएगा। और अर्जुन और सहस्त्रबाहु, जो अर्जुन से पहले परशुराम जी ने जिनका मान मर्दन किया था, वो जो है सहस्त्रबाहु और अर्जुन जैसा ये धनुर्धर होंगे। और बताए अग्नि जैसा तेज रहेगा इनके अंदर और समुद्र जैसी गहराई रहेगी। इतना धैर्यशाली होंगे, समुद्र जैसा गहरी होंगे और पृथ्वी जैसे जो है क्या होंगे? उपकारी होंगे। पृथ्वी जैसे उपकार का जो है, जैसे पृथ्वी माँ अपने लिए कुछ प्रकट नहीं करती, सब इस संसार में जो भी जीव हैं वो सब पृथ्वी से पल रहे हैं, ऐसे ही बोले ये उपकारी होंगे। माता पिता जो इनके हैं उत्तरा और अभिमन्यु, वो
अलग कथा आती है कि उतना धैर्यवान और सहनशील होंगे। उत्तरा ने केवल जो है इनको जीवन देने के लिए सती नहीं हुआ था और बोले हम इसी प्रकार से जीवंत रहेंगे लेकिन अपने पुत्र को हम जन्म देंगे। तो ऐसे धैर्यवान और ये होंगे, ये इस प्रकार के भविष्य बताया। और भविष्य बताते बताते बोल दिया एक बात और, जो है धौम ऋषि ने बोल दिया कि इनके अंदर जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश जैसी शक्तियां रहेंगी। कैसी शक्ति रहेंगी? ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सम व्यवहार करते, सबके साथ भेदभाव नहीं करते, सबको अच्छी तरह प्रकट करने वाले, रचना करने वाले हैं। और भगवान शंकर, भगवान विष्णु का काम है पालन करना। तो ये अपने प्रजा को भी उसी हिसाब से, जैसे भगवान विष्णु पूरे संसार को पालते, ऐसे अपने प्रजा को पालेंगे। और भगवान शंकर जितने करुणामयी हैं, जितने दयालु हैं, इस प्रकार का इनका दयालु स्वभाव होगा, ये बात बता दिया। और फिर बाद में जो है धौम ऋषि किंतु लगा दिया। बोले किंतु, बोले पूरा साम्राज्य का भोग करते हुए, लेकिन किंतु इनकी अंत में गति जो है वो जो है परम गति लिखी है। लेकिन उसका कारण यह है कि ये जो है ऋषि के शाप से इनको तक्षक नाग डसेगा और उसके कारण इनकी मृत्यु। ये सब भविष्य बता दिया, ये ज्योतिष विद्या है। अभी महाराजा परीक्षित जो है जमीन में पड़े हुए हैं, बालक हैं, अभी जन्म हुआ, एक दिन नहीं हुआ। और लेकिन ज्योतिषियों ने जीवन की पूरी यात्रा को, लेकिन वो ज्योतिष ज्ञान हम और आपके पास पांडित हो तो वास्तव में, क्योंकि ये प्रारब्ध में सब कुछ लिख दिया जाता है। अब बोले कि जो है, लेकिन इसका एक साथ तक्षक ना डसेगा, मृत्यु अवश्य इनकी होगी। लेकिन ये श्रीमद् भागवत का पारायण कराएंगे, उसको श्रवण करेंगे। और श्रवण कराने वाले वक्ता जो है सुखदेव जी जैसे परमहंस होंगे, तो ये परम गति को प्राप्त होंगे और इनके लिए साक्षात भगवान जो प्रकट होंगे वो विमान से इनको अपने धाम ले जाएंगे। इस प्रकार से परीक्षित महाराज का यहाँ पूरा गुणगान किया गया। बोले इस प्रकार से इनका प्राकट्य है और ये जो है वंश की रक्षा करने वाले, क्योंकि इनके नाम से ही वंश को जाना जाएगा, तो ये वंश की रक्षा करने वाले होंगे। इस प्रकार से जो है इस पूरे विषय का ये है कि जो श्रद्धा और भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण में विश्वास रखता है, कैसी भी विषम परिस्थितियां हो, कुछ भी घटना हो, लेकिन भगवान असंभव को संभव कर देते हैं। जो आज हमें महाराजा परीक्षित के लिए कि उनको जो है अश्वत्थामा ने पूर्ण रूप से पांडवों का दीपक बुझाने का कोशिश किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने वो दीपक को, और आज जो है महाराजा परीक्षित का प्राकट हुआ। आज वो जीवन आनंद के साथ अब बड़े होने लगे। और कैसे बड़े हो रहे? जैसे चंद्रमा की कलाएं बदलती हैं, ऐसे तुरंत उनके अंदर जो है प्रभाव होने लगा। और यहाँ महाराजा परीक्षित जो बोले, शौनकादि ऋषियों को सूत जी ने बोला कि महाराजा परीक्षित का प्राकट हो गया। तो बोले प्रभु इसके बाद क्या हुआ? वो कौरव वंश का क्या हुआ? वो धृतराष्ट्र जो और अभी तक गांधारी, उनका क्या हाल? वो आज तक मतलब शासन कर रहे, छाड़ रहे हैं। महाराजा युधिष्ठिर का राज हो गया तो उन लोगों का क्या हाल है? यदि वो समाचार हो तो प्रभु वो भी समाचार जरा सुना दो, और उसकी भी कथा सुन लेंगे तो हम भाग्यशाली रहेंगे। क्योंकि वो उसी से जुड़े हुआ के बारे में पांडवों ने फिर क्या किया, क्योंकि महाराज परीक्षित प्राकट हो गए और आपने पूरा भविष्य सुन लिया। तो अब जो है कथा को क्या किया इन्होंने, फिर से यहाँ जो है एक बार कथा को फिर प्रारंभ से शुरू करते हैं कि जब महाराजा युधिष्ठिर का राज्य स्थापित हो गया, उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए और उसमें भगवान श्री कृष्ण को भी क्या किया गया, बुलाया गया। जो बीच में आया था उसमें भगवान श्री कृष्ण ने वो अश्वमेध यज्ञ में जो है भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद यहाँ जब हम धर्म करते, जब हम सत्कर्म करते, तो हमारे घर की बात छोड़ दो,
गांव की बात छोड़ दो, प्रदेश की बात छोड़ दो, देश की बात, सब जगह आनंद ही आनंद प्रकट हो जाता है। और हस्तिनापुर में आनंद ही आनंद प्रकट हो गए। वो यहाँ महाराजा परीक्षित भी जो है बालकपन से बड़े हो गए। लेकिन तब तक जो है ये महाभारत हुआ था, उस समय विदुर भगवान जो है ये हस्तिनापुर छोड़ के चले गए थे, क्योंकि वो महाभक्त थे। बोले भाई इस अधर्म में मैं आपके साथ, भीष्म पितामह ने नहीं छोड़ा था, लेकिन विदुर ने साथ छोड़ दिया था कौरवों का। बोले मैं इस अधर्म में शामिल नहीं हो सकता, इस महाभारत के युद्ध को मैं नहीं देख सकता हूँ, और मैं तो जो है कहाँ जा रहा हूँ, तीर्थाटन को जा रहा हूँ। तो बीच में कथा आई थी और उन्होंने काफ़ी समय तक तीर्थाटन करते हुए फिर जब लौट के आए तो उनको पता लगा कि पूरा कौरव वंश समाप्त हो गया। और यहाँ जो है भगवान श्री कृष्ण भी जो है भूधरा धाम छोड़ने वाले हैं। तो वो वापस लौट के एक बार बोले चलो अब अपने चचेरे पुत्रों से भी मिल लिया जाए, क्योंकि ये तो पांडव हैं और उनसे पांडवों से पूरा स्नेह था, अति प्रेम करते थे विदुर जी पांडवों से। तो आए और जैसे ही विदुर जी जो है हस्तिनापुर में प्रवेश किए हैं, उनके स्वागत और सत्कार में सभी पांडव पांचों भाई दौड़ पड़े और जो है कंधे पे बैठा लिया महाराजा विदुर को, जिनको निष्कासित कर दिया था किसने। अब यही अंतर है, दुर्योधन ने केवल बात ना मानने के लिए विदुर जैसे पंडित को निष्कासित कर दिया था, बोले छोड़ जाओ आप, और वो छोड़ के चले गए थे। और आज जो है विदुर जी आए हैं, सत्ता पाई है, तो सत्ता सिंहासन छोड़ के स्वागत सत्कार करते हुए ऊंचे मंच पे बैठाल के विदुर जी का षोडशोपचार से पूजन अर्चन किया। बोले चाचा आप कहाँ चले गए थे, आपके बगैर हम सब बहुत दुखी थे। क्यों? ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ही साथ दे रहे थे, लेकिन चाचा ने भी पूरे पांडवों को जन्म से लेके और आज पूरा साथ दिया। जहाँ जहाँ कोई भी दुष्चक्र यदि दुर्योधन द्वारा रचा गया, धृतराष्ट्र द्वारा रचा गया, तो उसमें विदुर ने आगे बढ़ के साथ दिया और बता दिया, बोले ये दुष्चक्र चल रहा है, इसमें सतर्क हो जाओ, ये यहाँ है, यहाँ लक्षाग्रह तैयार किया गया, यहाँ आपको ये होना। लेकिन हर जगह विदुर जो है पांडवों के साथ खड़े थे। हाँ, लक्षाग्रह के लिए उन्होंने ही मतलब हाँ जान बचाई थी। इसके लिए बोले चाचा आप कहाँ चले गए थे, आपके बगैर मेरे को इस राज सत्ता में आनंद नहीं आ रहा था। और यहाँ जो है विदुर ने देखा आ तो गए, लेकिन जब देखा कि धृतराष्ट्र गंधारी, बोले ये दुष्ट अभी तक यहाँ पड़े हैं, ये बोला ये दुष्ट अभी तक यहाँ हैं। अरे जो इनको मारने के लिए तैयार थे, जो इनके दुश्मन बन के खड़े हुए थे, आज ये इसी हस्तिनापुर की सत्ता में इनकी रोटियों पे पल रहे। अरे इसी सत्ता, आज तक नहीं इनको बैराग हुआ, आज तक। अरे इतने कुकर्म करने के बाद में तो काला मुंह करके चला जाना था छोड़ के, लेकिन ये अभी भी जीवित है, अभी भी मोहित थे। ये मोह का यही कारण होता, क्योंकि धृतराष्ट्र जैसा, क्यों धृतराष्ट्र को अंधा, अरे उसको कुछ दिखाई नहीं देता, तो उसने पहले पुत्र मोह में था, अब वो शरीर मोह में है कि कुछ ना कुछ करके सुख तो भोग लें, सत्ता हमें, तो इस प्रकार से। लेकिन विदुर जी तो विदुर जी हैं, तुरंत उन्होंने बोला नहीं, अब तो अवस्था आ गई है और अब इस संसार का मोह त्यागना चाहिए, और कम से कम मैं भाई हूँ, विदुर जैसा भाई होना, कि इसको मुक्ति दिला दें। जिंदगी भर इसने कुकर्म किए, जिंदगी भर इसने पाप किया है, लेकिन आज तो हमारा दायित्व है कि इनको मुक्ति दिलाएं। और विदुर गए धृतराष्ट्र को, बोले भाई साहब आपके जीवन पे मेरे को लज्जा आती, आपको आए या ना आए। आप किसकी रोटियों पे पड़ रहे? पांडवों की पे, जिनको तुम शत्रु मानते थे, जिनको तुम मारना चाहते थे, तुमको लज्जा नहीं आती? इसको घर छोड़ देना चाहिए। और अब तो आप वानप्रस्थ में आ गए, छोड़ो ये सब संसार को। धृतराष्ट्र बोले भाई कैसे छोड़ूं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता, मेरे को तो दिखता ही नहीं है। तो बोले शरीर मोह में कब से पड़े रहोगे, अब बोले मैं दिखाऊंगा कैसे छोड़ा जाता, क्योंकि जीवन भर भगवान की भक्ति किया हो तो समझ में आए कैसे छोड़ा जाता। हम शरीर मोह में जीवन भर पड़े रहे तो वो अंतिम दशा में भी ये शरीर से आत्मा बाहर नहीं हो पाती। बोले हम बताएंगे आपको
कला बताएंगे, कैसे इस शरीर को त्याग किया जाता है, और हम विधि बताते हैं। और बोले तो क्या करना चाहिए? बोले कुछ नहीं है, अज्ञातवास को चलो रात में ही जो है क्या कर दो, घर त्याग दो, और छोड़ के जो है सीधा सीधा क्या कर लो, वैराग ले लो। नाना प्रकार का उपदेश दिया। धृतराष्ट्र को वास्तव में ज्ञान हो गया कि बोले जीवन की भाई सबसे बड़ी लज्जा की बात है कि हम उनकी रोटियों पे पल रहे हैं जिनको मैं मारना चाह रहा था, और उनका वो देखिए व्यवहार कि आज भी हमको पूजनी बना के रखे। तो हमारी दुष्टता और उनकी दयालुता कंपैरिजन किया, समझ में आ गया। बोले ठीक है भाई, तुमने बहुत अच्छी बात बोली, यदि जन्म जन्म की बिगड़ी अंत में भी सुधर गई तो सुधर गई। बोले चलो आपका ही हम गुरु मान लेते हो। और विदुर ने जो है क्या किया, रात में ही धृतराष्ट्र जी का अंगुली पकड़ी, बोले मैं रास्ता दिखाऊंगा, तुम चलो। जब विदुर चलने लगे तो गंधारी बोली मैं क्या करूंगी यहाँ, अरे आप जा रहे हो, ये पतिदेव जा रहा है, इनके जीवन भर ये अंधे थे तो हमने पट्टी बांध के रखी, हम भी अंधी बन के रही, तो अब तो मेरे लिए कोई सहारा है नहीं। तो उन्होंने भी अंगुली पकड़ ली। कुंती बोली अब मेरा भी कोई काम नहीं। बोले बहन आप जा रही हो, आप जैसी बहन, ये कुंती का प्रेम है। गंधारी आदर से बोले नहीं बहन, अब मैं भी नहीं रुकने वालू, मेरा भी पुत्र मोहित क्या हो गया, समाप्त। ये वानप्रस्थ वाली बात है, संन्यास वाली, ये सबका यही हाल है। ये पांडव जो गमन हो रहा है ना, ये क्योंकि सब कुछ हो गया, साम्राज्य स्थापित हो गया, जो कुछ किया वो छोड़ो, लेकिन अब चलो कम से कम अंतिम अवस्था अपनी क्या कर लें, बना लें। और सीधे उत्तराखंड के लिए और रात में ही चले गए। अब रात में जब चले गए और चले जाने के बाद में हिमालय की ओर प्रस्थान किया। कथा कई दिन की बात है, यात्रा करते करते वो लोग कहाँ पहुँचे हैं अलग, लेकिन इधर सुबह होता है तो महाराज युधिष्ठिर का सिंहासन पर बैठने से पहले ये नियम था कि अपने पूर्वजों के, अपने पुरखों के, अपने माता पिता के पहले चरण स्पर्श करना, उसके बाद सत्ता का काम। सबके महल अलग अलग हैं। तो युधिष्ठिर जी आए, आने के बाद संजय जी बैठे सर झुकाए हुए। संजय से पूछा, बोले पिता कहाँ हैं? कुछ नहीं बोले, नीचे को सर डाले हुए हैं। बार बार पूछ रहे कि आदर इसको। बोले क्या हो क्या गया? युधिष्ठिर बोले भले भाई एक बात बताओ, मेरे से कोई अपराध हुआ है क्या? क्योंकि मेरे अंदर तो उनके प्रति किसी प्रकार का द्रोह नहीं है। मैं जो सेवा अपने बाप के समान मानकर, अपने पिता के समान उनको पूजनीय मानता हूँ, वैसे ही सेवा करता हूँ। लेकिन जाने अनजाने में किसी ने कोई अपराध कर दिया हो तो आप बताओ मेरे को, मैं राजा हूँ। लेकिन हमारे माता पिता कहाँ गए हैं? ये राजमहल में दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने पूरा राजमहल देख लिया। संजय ने बोला कि बोले मेरे को भी मालूम कहाँ है गए हैं, लेकिन रात में मैं इनको यहाँ सोता हुआ छोड़ गया था, और विदुर का और हमने जो है उनका संवाद सुना था महाराज का। तो धृतराष्ट्र का और विदुर का जो संवाद था उसमें वो बोल रहे थे कि अब हमको जो है संन्यास लेके और क्या चलें, उत्तराखंड के लिए रवाना हो जाना चाहिए, जहाँ गंगा जी क्या करती 7 भागों में बढ़ती है, वहाँ मोक्ष का स्थान बताया गया। वैसे भी हरिद्वार के आगे हरि को ही बोलता है, हरिद्वार है, ये हरि का द्वार है, इसलिए उसको हरिद्वार बोलते। तो बोले वहाँ से जो है अंतिम यात्रा के लिए वो निकल गए। और बोले भाई अब हमने आपने अपने जो है राजा को खो दिया है, और वो अब वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो संकल्प करके गए हैं। उन्होंने जो है क्या कर लिया, संन्यास ले लिया। इस संसार से वो क्या हो गए हैं, विरक्त हो गए। प्रयास किया महाराज ने, थोड़ा बहुत इधर उधर ढुड़वाया, और अब शोकाकुल एक बार फिर से महाराज युधिष्ठिर को ये लगने लगा कि हमारी सेवा में कुछ कमी रह गई। इसकी वजह से जो है असंतुष्ट भाव से धृतराष्ट्र, माता गंधारी और मेरी माता कुंती भी उनके साथ चली गई। कुछ ना कुछ हम लोगों पे अपराध हुआ, इसकी वजह से वो चिंतित होकर, सब में ये विचार विमर्श चल रहा। तब तक नारद जी का प्राकट्य होता।
नारद जी ऐसे ही समय में आते हैं भक्त को ज्ञान देने के लिए। हाँ, वो नारद जी का तुरंत प्राकट हो गया। वो बोले महाराज आप चक्रवर्ती सम्राट हो, इस सत्ता को आनंद से चलाओ, किस बात की चिंता में लगे हो। पूरा वृत्तांत बताया कि मेरे तो जो है जो पूजनीय है, हमारे लिए गौरव की बात है, वो बोले वो गायब हो गए। और गायब होने के बाद में ये है ना, ये भी दे दो इधर वाले, ये तो वो तो बोले जो है गायब हो गए हैं। और 5वें दिन आज के, नारद जी बोले 5वें दिन आज के, क्योंकि विदुर ने उनको विधान बता दिया है और आपके महाराजा जो धृष्टार्थ हैं वो योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को त्याग देंगे और उनके ही साथ माता गांधारी और कुंती का भी देहावसान हो जाएगा। ये निश्चित है, मैं देख रहा हूं, मैं भविष्य जानता हूं, इसलिए आप उनकी चिंता छोड़ो। अब वो तो जा चुके हैं, अब आप लोग देखो आपको क्या करना है। बीच में जो कथानक आया था कि भगवान श्री कृष्ण जिस समय यशमेघ यज्ञ हो रहा था उस समय आए थे, तो जब वापस लौट के गए हस्तिनापुर से कहाँ, द्वारका, तो अर्जुन को साथ में लेके गए थे। अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ में कहाँ चले गए, द्वारकापुरी चले गए। अगली लीला जो आएगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी भूधरा धाम छोड़ने के लिए तैयारी कर रहे, इसलिए अर्जुन को साथ में लीला के लिए ले गए। तो अर्जुन उधर चले गए और इधर जो है इनके युधिष्ठिर अपना धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी ये उत्तराखंड के लिए चले गए हिमालय पर्वत पे। बोले अब अंतिम धाम को जाएंगे और यहाँ पर अपना युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ राज सत्ता संभालते हैं। कथा को आज यहीं विराम करते हैं। कल इस कथानक को इसी को हम लगातार शुरू करेंगे। बहुत ही सुंदर और बड़ा ही पवित्र और पावन कथानक है कि नारद जी इसको ज्ञान देंगे। वो ज्ञान देने के बाद में जो है फिर भगवान श्री कृष्ण का भी लीला समाप्ति का जो है कल कथानक आएगा। तो इसी बोलो सियावर रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम।